हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.3। हम लोग देख रहे हैं क्लास 9 के। हम लोग देख रहे थे नियामक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग देख रहे थे ना, उसी का हम लोग देखेंगे 3.1 3.2 हम लोग देख लिए थे। 3.3 का हम लोग देखेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इसको देखकर हम लोग इसको भी कंप्लीट करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2,4 3,-1 -1,0 और 1,2 और -3,-5 स्थित है। कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारित करके अपने उत्तर को सत्यापित कीजिए। समझ रहे किस चतुर्थांश में पूछा जाता है। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं किस चतुर्थांश में स्थित है। तो देखिए आप लोग को ग्राफ बताए थे ना, ये जो चतुर्थांश के बारे में आप लोग को बताए थे, इसको x, इसको x डैश, इसको y और इसको y डैश। तो चिन्ह भी बताए थे कि इस फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होता है, ई प्लस प्लस होता है, फर्स्ट हो गया। सेकंड चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस प्लस होता है। थर्ड चतुर्थांश में क्या होता है, माइनस माइनस होता है। और फोर्थ चतुर्थांश में क्या बताए थे कि प्लस और माइनस होता है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु -2,4 है। तो किस अक्ष पर है तो लिखेंगे यहाँ। चलिए इसको लिखते चलेंगे। बिंदु -2,4 लिखेंगे यहाँ पर। बिंदु -2,4 चतुर्थांश दो में स्थित है। चतुर्थांश दो में देखिए -2,4। तो देखिए तो पहले क्या आ रहा है, माइनस और प्लस आ रहा है, दो में आ रहा है ना, तो दो में। तो ये पूछ रहा है किस चतुर्थांश में किस अक्ष पर बिंदु -2,4 3,-1 -1,0 और 1,2 और 3,-3,-5 स्थित है, बताना है। उसके बाद कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारित करके अपने उत्तर को, मतलब किस चतुर्थांश में भी बताना है और इसको क्या करना है, इसको ग्राफ पेपर पर खींचकर किस तल में आएगा, कहाँ पर आएगा, ये भी बताना। चलिए पहले देख लेना किस चतुर्थांश में स्थित है। देखिए -2,4 तो माइनस प्लस किस में आ रहा है, सेकंड में आ रहा है कि नहीं, सेकंड चतुर्थांश में। तो यही लिख दें कि बिंदु -2,4 चतुर्थांश 2 में स्थित है। ऐसे ही अब इसको देखिए 3,1, तो यहाँ लिखेंगे, इसको भी लिखते चलिएगा इसे। बिंदु 3,-1 तो 3,-1 तो देखिए प्लस माइनस कहाँ आ रहा है, तो फोर्थ चतुर्थांश में आ रहा है ना प्लस माइनस। तो इसको लिख देंगे चतुर्थांश। देखिए समझ में नहीं आ रहा होगा तो आगे की वीडियो देखिएगा आप लोग, हम अपने यूट्यूब पर लोड किए हैं, उसमें समझ में आएगा, अपलोड कर दिए वीडियो के। चतुर्थांश किस में स्थित है, चतुर्थांश 4 में स्थित है ना, 4 में ना, तो लिख देंगे चतुर्थांश 4 में स्थित है। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए फिर देखिए -1,0। तो आप लोग को पता है कि जब x अक्ष और y अक्ष, अगर x अक्ष के ग्राफ दिया होगा, y 0 होगा तो कहाँ होता है, x अक्ष पर स्थित होता है। यदि x अक्ष 0 हो, y अक्ष के ग्राफ दिया हुआ तो कहाँ स्थित होता है, y अक्ष पर ही होता है। तो देखिए -1 है और x 0 है, तो इसका कहाँ होगा, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। इसको आप लिख दीजिएगा कि बिंदु, इसको आप लोग लिख देंगे कि बिंदु -1,0, यही है ना, बिंदु -1,0 ऋण x अक्ष पर स्थित है। बिंदु 1,0 ऋण x अक्ष पर स्थित है। x अक्ष पर स्थित है, क्योंकि खाली तो -1 है ना, -1 तो x अक्ष पर इस पर स्थित हो जाएगा ना, माइनस नहीं होता तो इस पर स्थित हो जाएगा कहीं। तो लिख दिए कि बिंदु -1,0 ऋण लिखे, ऋण x अक्ष पर स्थित है। अब कौन है, तो 1,2, तो इसको लिख दीजिए बिंदु 1,2। तो देखिए दोनों प्लस है, तो देखिए तो प्लस प्लस कहाँ आता है, तो प्लस प्लस फर्स्ट चतुर्थांश में आता है ना, तो इसको लिख देंगे चतुर्थांश 1 में स्थित है। चतुर्थांश 1 में स्थित है, हो गया ना। फिर दे रहा है, देखिए 1 2 हो गया, फिर दे रहा है -3,5, तो लिख देंगे यहाँ पर, इसको भी लिखेंगे। देखिए यहाँ नीचे लिख देना, ठीक है ना। बिंदु -3,-5 चतुर्थांश, तो
तो -3 को -5 किस में आ रहा है, देखिए थर्ड में आता है कि नहीं, तो लिख देंगे चतुर्थांश 3 में स्थित है, चतुर्थांश 3 में स्थित है। हो गया ना, बता दिए, पूछ रहा था वही ना कि जो बिंदु दिया है कौन सा चतुर्थांश में स्थित है, देखिए यहाँ पर लिख दिए, इसको नोट करिए। उसके बाद इसका स्थान भी पूछ रहा है, तल पर दर्शाने के लिए करें, कार्तीय तल पर इनका स्थान भी बताए, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद इसका क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे और ग्राफ खींचकर कौन कहाँ कहाँ देख लेंगे, वहाँ पर जांच करके सत्यापित कर है ना, तो देखेंगे -2,4, तो -2,4 किस चतुर्थांश में आएगा, सेकंड में आएगा ना, तो देखेंगे कि सेकंड में आ रहा है कि नहीं, तो इसको नोट करिए। तो फिर इसका ग्राफ खींच रहे हैं। कैमरा ठीक कर दें, हो गया ना, नोट कर लीजिए, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद इसका बता रहे हैं, फिर 2 ठो क्वेश्चन है इसमें, इसको पहले आप ग्राफ पर देख लेना, कहीं देखिए हम ग्राफ पेपर तो लेके इस ग्राफ पर यहाँ बता नहीं सकते, संभव नहीं है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो ग्राफ कॉपी लेकर और पेन से लेकर वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे, कमेंट आएगा तब, नहीं तो हम बोर्ड पर बता दे रहे हैं, बोर्ड पर आप लोग समझ लीजिए ग्राफ खींच के। चलिए इसको हम मिटा रहे हैं, आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है ना, इसको हम मिटा रहे हैं। चलिए इसका ग्राफ हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। चलिए इसका ग्राफ देखते हैं, ग्राफ पर सत्यापित करके हम लोग देख ले रहे हैं। चलिए इसका ग्राफ खींच रहे हैं, देखिए ग्राफ खींच रहे हैं यहाँ पर, ग्राफ हो गया, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y हो गया, ये क्या हुआ, y डैश हो गया। चलिए इसको देखिए, चलिए ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6, चलिए इधर ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6, चलिए माइनस में होगा 1 2 3 -4 -5, यहाँ भी माइनस में होगा ना, -1 -2 -3 -4 और -5। देखिए इसको बराबर बराबर दूरी पर लिए जाता है, आप लोग ग्राफ पर खींचेंगे, ठीक है ना, ग्राफ पेपर लेकर। अगर आप लोग को ग्राफ पर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, हम फिर वीडियो कॉपी पेन से लेकर ग्राफ पे कॉपी लेकर ग्राफ पर खींचकर बता देंगे, ठीक है। यहाँ समझने के लिए आप लोग को बता दे रहे हैं। देखिए पहले बोल रहा है कि -2,4, -2,4, तो -2,4, तो -x का 2 और प्लस के y प्लस के 4, तो -2 यहाँ है और 4 कहाँ है, यहाँ है ना, तो यही हो जाएगा ना, इसी के सामने हो जाएगा ना, तो -2,4, तो कितना हो गया, -2,4। तो देखिए तो माइनस और प्लस यहाँ ग्राफ बताए थे ना, अभी चिन्ह बताए थे ना आप लोग को कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस होता है, सेकंड में माइनस प्लस होता है, थर्ड में माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस होगा, और फोर्थ में क्या होता है, प्लस माइनस होता है। तो देखिए तो सेकंड क्वाड्रेंट में आया कि नहीं, सेकंड चतुर्थांश में आ गया कि नहीं। फिर बोल रहा है कि प्लस x के 3 को और y के -1 को, तो x के 3 प्लस इसमें और y के 1 ठो, तो y के 1 ठो माइनस में, तो y के माइनस में, तो यहाँ पर हो जाएगा ना, तो कितना हो गया 3, -1। तो देखिए तो प्लस और माइनस, तो प्लस मैंने देखिए चतुर्थ में आ रहा है कि नहीं, चतुर्थ कोऑर्डिनेट में यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट में, तो हो गया कि नहीं, यही दर्शाने के लिए बोल रहा है। फिर बोल रहा है -1,0, तो जब -1 है, -1 x में दे रहा है और y अक्ष 0 हो जा रहा है, तो y अक्ष जब 0 हो तो x पर हो जाएगा ना, तो x पर हो जाएगा तो इसका ग्राफ क्या होगा, -1 यही हो जाएगा ना, तो यहीं पर हो जाएगा क्या चीज, -1,0, यही है, ठीक है ना। फिर बोल रहा है कि 1,2, तो 1,2 यानी x के 1 और y के 2, x के 1 और y के 2, तो क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा ना 1,2, तो ये कितना हो जाएगा 1,2। फिर बोल रहा है कि -3,-5, यानी x में 3 को, माइनस के x में 3 को और y में भी -5 के, देखिए तो x में 3 को और y में -5 के, ताजी इसके सामने, तो यही हो जाएगा ना, देखिए ना x के 3 को और y के 5 को, यही हो रहा है ना, ये कितना हो गया, तो यही हो गया आपका कितना, तो -3, -5, तो ये आप लोगों का ग्राफ हो गया।
तो इसका पूछ रहा था स्थान भी कार्तीय तल पर फिर दर्शाने के लिए दर्शा दिए और किस चतुर्थांश में ये भी बता दिए। तो सत्यापित हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगर आप लोग को ग्राफ अगर नहीं समझ में आएगा बोर्ड पर तो आप लोग कमेंट करिएगा, तो ग्राफ ऊपर लेके पेन से खींचकर हम वीडियो बना के अपलोड कर देंगे, कमेंट आएगा तब। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, मुझे समझ गए मुझे, ठीक है। अब 1 नंबर हो गया, इसका 2 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चलिए 2 नंबर हम लोग देखते हैं। 2 नंबर चलिए देखते हैं हम, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। 2 नंबर चलिए देखते हैं। 2 नंबर, चलिए वीडियो को रोक कर आप लोग नोट कर लीजिएगा। 2 नंबर चलिए देखते हैं। चलिए 2 नंबर देखते हैं। देखिए 2 नंबर लिख रहे हैं यहाँ पर, 2 नंबर को ये लिख लीजिए, कुछ भाषा इसका लैंग्वेज वर्ड वाला क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि अक्षों पर दूरी का उपयुक्त, देखिए बोल रहा है अक्षों पर दूरी का उपयुक्त, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे के सारणी में दिए गए नीचे के सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। देखिए इसका सारणी क्या दिया है, यहाँ पर सारणी बना दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए इसका सारणी दिया है, इसको बना रहे हैं, ठीक है ना। इसमें दे रहा है, देखिए x y, तो x में दे रहा है माइनस के 2 गो, तो y में दे रहा है 8 गो। फिर दे रहा है x में -1, तो y में दे रहा है 7 गो। फिर दे रहा है x में 0, तो y में दे रहा है -1.25। फिर दे रहा है x में 1 गो, तो y में 3 गो। फिर दे रहा है 3 गो, तो -1 हो गया ना। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचना है ना, तो इसका हम ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक है ना। इसका ग्राफ खींचना है, तो चलिए इसका ग्राफ खींच रहे हैं। क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है ना, रुकिए थोड़ा कैमरा को ठीक कर दें। देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना, कि x अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे की सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पर आलेखित कीजिए। मतलब इसका ग्राफ खींचना है, ठीक है ना। तल पर आलेखित करने का मतलब इसका ग्राफ खींचना है। तो चलिए इसका ग्राफ खींच रहे हैं, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, थोड़ा ग्राफ बड़ा खींचना पड़ेगा, इसलिए इसको हम इस ऊपर वाला को मिटा रहे हैं। ये जो सारणी दिया है हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसको मिटा रहे हैं, चलिए इसको मिटा दे रहे हैं। आप लोग को तो बुक में दिया होगा, हम समझाने के लिए लिख दे रहे हैं। नहीं बुक होगा तो वीडियो को स्टॉप करके आप लोग लिख लेंगे इसको। चलिए इसको हम यहाँ बना रहे हैं ताकि हमको ग्राफ थोड़ा खींचने में आसानी हो जाए। देखिए यहाँ पर बना रहे हैं इसी चीज को, जो दिया है ना इसी को बना। देखिए x दिया है, y दिया है, तो x के -2 के, तो y के 8 के है, -1 तो है 7, है दे रहा है 0, तो है दे रहा है माइनस के 1.25, दे रहा है कितना -1.25। फिर हाई दे रहा है कितना 1, तो इधर है 3, यही दे रहा है 3, तो इधर है -1। इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब ग्राफ इसका खींच रहे हैं, ठीक है। देखिए ग्राफ इसका ग्राफ में ही पूछ रहा था ना, एक्टिव से ग्राफ खींचने के लिए। देखिए ये x अक्ष ले लिए, ये x अक्ष हो गया,
इसको थोड़ा और बढ़ा दे रहे हैं, वाई अक्ष थोड़ा बढ़ा लेना पड़ेगा, यही वाई अक्ष हो गया, ठीक है ना, एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। चलिए अब यहाँ से चलिए चल रहे हैं, देखिए यहाँ से चल रहे हैं, लिख रहे हैं अंक बराबर बराबर संख्या लेंगे ना, बराबर दूरी पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए इधर 8 तक जाना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 हो गया ना। चलिए अब इसको हम लोग दर्शा रहे हैं। पहले देखिए, पहले बोला एक्स में 2 को तो वाई में प्लस के 8 को, एक्स में -2 को तो वाई में प्लस के 8 को था, एक्स में -2 8 कहाँ हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, इसी के सामने जा रहा है ना, तो इसका नाम दे दे रहे हैं ए, इसका नाम दे दिए ए, तो ये कितना होगा -2,8, यही हो जाएगा ना, -2,8 ये हो गया। दूसरा बोल रहा है कि एक्स में -1 के और वाई में 7 होता है, एक्स के -1 के वाई में 7 होता है, एक्स के -1 ही हो गया, एक्स के -1 और वाई के 7 को, तो एक्स के -1 यहाँ हो गया, इसके सामने ये कितना हो गया 7 हो गया, तो इसका नाम दे देते हैं बी, ये कितना हो जाएगा -1,7 हो गया ना। चलिए अब आगे बोल रहा है कि एक्स में एक्स अक्ष 0 और वाई अक्ष में दे रहा है 1 -1.25, तो एक्स अक्ष 0 हो गया तो वाई अक्ष पर ही स्थित होगा ना, और माइनस में दे रहा है तो वाई अक्ष पर माइनस में, देखिए तो 1.25, तो देखिए 1 है और 2 है, तो इसके बीच में दे रहेगा 1.5 आएगा, और माइनस के पर है 1.25, तो थोड़ा सा और ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, ये वहाँ पर हो जाएगा, तो इसका नाम सी दे दिए, इसका नाम देना हो तो दे दीजिए। एक्स अक्ष में कितना 0 दे रहा है ना, तो इसको यहाँ हम लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, इसका बिंदु यहाँ लिख दे रहे हैं कितना, तो 0 कोमा कितना -1.25, ठीक है ना, इसी बिंदु हो गया। अब चलिए अब आगे बोल रहा है कि एक्स अक्ष के 1 ठो वाई अक्ष के 3 गो, तो एक्स अक्ष के 1 ठो और वाई अक्ष के 3 गो, तो ये हो गया ना, तो इसका नाम डी दे दिए, तो ये कितना 1,3। अब देखिए तब प्लस प्लस वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो फर्स्ट चतुर्थांश में आ गया ना, ये देखिए ये जो दिया था माइनस और प्लस दिया था, माइनस प्लस सेकंड में आता है, देखिए सेकंड में आ गया कि नहीं, फिर इसमें भी माइनस प्लस दिया सेकंड में था, सेकंड में आ गया, हो गया ना, आज तो एक्स अक्ष 0 हो गया था, तो एक्स अक्ष पर ही स्थित रहेगा। अब देखिए तो 1,3 भी हो गया, अब दे रहे 3,-1, एक्स के 3 गो और वाई के -1, तो एक्स के 3 गो वाई के, तो यही होगा ना, एक यही है वाई के, यही 3 है, तो इसका नाम क्या दे दे, इसका नाम हम ई दे दे रहे हैं, डी हो गया, ई हो गया, तो इसका कितना दे देंगे 3,-1, तो देखिए तो चतुर्थांश में फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, प्लस के एक्स होता है और प्लस माइनस होता है ना, तो प्लस माइनस, तो इसी को बोल रहा है दर्शाने के लिए, तो आप लोग का यही आंसर होगा। 2 नंबर 2 ठो क्वेश्चन था, 3 पॉइंट एक्सरसाइज 3.3 का। अब आप लोग को नियामक ज्योमेट्री यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप लोग का कंप्लीट हो गया। अब आगे हम लोग जो नेक्स्ट चैप्टर है उसके बारे में हम लोग देखेंगे, और इसमें आप लोग को कोई दिक्कत होगा, कहीं भी अगर कुछ भी समझने में डाउट होगा तो कमेंट जरूर करिएगा। अगर ये समझ में नहीं आया है, इसे अगर बोर्ड पर बताया नहीं आया है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम ग्राफ पेपर लेकर ग्राफ पर खींचकर ग्राफ बता देंगे, ठीक है ना, वो कमेंट करिएगा तो अब पेन से लेकर ग्राफ खींचकर हम बताएंगे, ठीक है ना, ग्राफ कॉपी पर। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिए और शेयर करिए। और एक चीज़, मेरे चैनल के नाम है सिंघन SINGHN, सिंघन ऑनलाइन क्लासेस, तो इसको जरूर सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है ना। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करिए। सिंघन ऑनलाइन क्लासेस यूट्यूब चैनल के नाम है, उस पर सारा वीडियो आप लोग का प्लेलिस्ट बना दिए, प्लेलिस्ट बना के सारा वीडियो उसी पर आप लोग को मिलेगा। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो को यहाँ पर स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं आगे के वीडियो में।